आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2 और उसके लिए हमने जिन चीज़ों का याद रखना है वो सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 10 के जो बेसिक्स फार्मूले हैं हमने उनको याद रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस के भी प्लस और माइनस में फार्मूलाज हैं, साइन के भी प्लस और माइनस के फार्मूलाज हैं और टेन के भी इस तरह प्लस और माइनस के फार्मूलाज हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 10 से लेने हैं, वहीं से याद करने हैं। चैप्टर नंबर 13 से आपको ये फार्मूलाज नहीं मिलेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़नी है वो है चैप्टर नंबर 13 के अपने फार्मूले, जो आपको चैप्टर नंबर 13 में 13.2 से पहले मिलेंगे। ये फार्मूलाज आपको चैप्टर नंबर 13 से मिलेंगे 13.2 से पहले, और ये सारे के सारे फार्मूलाज इन्वर्स में आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इनको याद रखें। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 13.2 के सिर्फ 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये दोनों क्वेश्चंस एक ही मेथड से एक ही फार्मूलाज के साथ सॉल्व होंगे। इस वजह से हम आज की इस वीडियो में सिर्फ 2 के 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 1 और 7 को हम देखना है। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 13.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है और लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग कि हमने नीचे दिए गए क्वेश्चंस को हमने प्रूफ करना है कि दोनों आपस में साइड्स इक्वल हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इक्वल टू cos इनवर्स 253/325। हमने दोनों साइड्स आपस में इक्वल लानी है या कोई एक सॉल्व करनी है तो उसको सॉल्व करके हमने दूसरे के इक्वल लाना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 7 में जो फार्मूलाज यूज़ होने हैं वो मैंने साथ लिखे हैं। वो फार्मूलाज मैंने इस तरफ लिखे हैं। चैप्टर नंबर 10 से और चैप्टर नंबर 9 से कुछ फार्मूलाज हैं जिनकी मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है और उस हमने क्या किया कि साइन इनवर्स 5/13 को रख दिया इक्वल अल्फ़ा के और साइन इनवर्स 7/25 को इक्वल रख दिया बीटा के। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा वाला सॉल्व करेंगे। तो जब ये साइन उस तरफ गया तो हमारे पास क्या आएगा, साइन अल्फ़ा इक्वल किसके है, 5/13 के। साइन अल्फ़ा इक्वल आ गया 5/13 के। उसके बाद हमने यहाँ से इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के लिए हमने cos अल्फ़ा निकालना है और cos बीटा निकालना है। तो हमारे पास क्योंकि साइन अल्फ़ा भी मौजूद आ जाएगा और यहाँ से हम साइन बीटा भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम cos बीटा के लिए हम क्या करेंगे, cos अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम cos अल्फ़ा के लिए क्या करेंगे, हमें पता है cos अल्फ़ा इक्वल है, ये हमारे पास फार्मूला है, cos अल्फ़ा किससे इक्वल है, 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा के। यहाँ पे स्केयर है और ऊपर क्या है, स्केयर रूट है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। 1 माइनस साइन अल्फ़ा किससे इक्वल है, साइन अल्फ़ा इक्वल है 5/13 के। ऊपर स्केयर है, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 169 है, ऊपर आ जाएगा 25 और साथ क्या है 1 माइनस वैसे का वैसे 7 और ऊपर स्केयर रूट है। जब हमने एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आएगा 169 और ये क्या आएगा 169 माइनस 25 है और ऊपर स्केयर रूट वैसे का वैसे। ऊपर आ जाएगा हमारा 144 ओवर नीचे क्या आ जाएगा 169 वैसे का वैसे ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे cos अल्फ़ा। ये हम इससे पिछले वीडियो में भी हम कर चुके हैं 13.1 में, सेम इस तरह का प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बिल्कुल हम उस तरह इस वीडियो में कर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 12/13
13, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है और ये क्या है 169 13 का स्क्वायर है और ये इसके साथ कट गया था। तो हमारे पास cos अल्फा किस इक्वल आ गया, cos अल्फा इक्वल है 12/13 के। इसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं बीटा वाली वैल्यू को। तो हमने इसको किससे इक्वलेट किया था, हमने इक्वलेट किया था बीटा इक्वल है साइन इनवर्स 7/25 को। तो उस तरह हमने क्या किया कि हम लिख सकते हैं, जब हम साइन इस तरफ लेके आएंगे क्या आएगा, साइन बीटा इक्वल किसके है 7/25। इस तरह यहाँ पे अल्फ़ा में बात हो रही है, हम इसको यहाँ बीटा में कन्वर्ट करेंगे। कॉस बीटा किससे इक्वल होता है, कॉस बीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। तो ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा 1 माइनस कॉस साइन बीटा किससे इक्वल है, साइन बीटा इक्वल है 7/25। ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे, और साथ ऊपर क्या होगा 1 माइनस ही क्या आएगा 49, नीचे क्या है हमारे पास 25 का स्क्वायर आएगा 625 और ऊपर ये वैसे का वैसे। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो 625 वैसे का वैसे, यहाँ पे 625 माइनस 49, और जब हमने 625 में से 49 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 576 और नीचे क्या है 625। ये हमारे पास बनता है 24 का होल स्क्वायर और ये हमारे पास क्या बनता है 25 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। जब ये कटिंग हुई आपस में तो हमारे पास क्या है 24/25, ये हमारे पास क्या थी कॉस बीटा की वैल्यू। हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली है, साइन बीटा की वैल्यू ये वाली है, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली है और कॉस बीटा की वैल्यू ये वाली है। लिहाजा हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा था माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा था। हमने इस फार्मूले को यूज़ करना था और इसकी जो अंदर वैल्यूज़ थी हमने उन वैल्यूज़ को इस प्रोसेस के ज़रिए सॉल्व किया, उनकी वैल्यूज़ लेके आए हैं ताकि हम इस फार्मूले के ज़रिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसके बाद हमने ये फार्मूला लिखा है जो कि चैप्टर नंबर 9 से लिया है और हमने साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा की वैल्यूज़ निकाली हुई थी और हमारे पास ये क्वेश्चन था जो कि हमने प्रूफ करना है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और हमें पता है कि कॉस अल्फ़ा किससे इक्वल है, कॉस अल्फ़ा इक्वल है 12/13 के, मल्टीप्लाई कॉस बीटा किससे इक्वल है 24/25 माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल है 5/13 के, मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा किससे इक्वल है 7/25 का। इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 325। जब हम 13 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 12 मल्टीप्लाई 24 क्या आएगा 288 आएगा और माइनस ऊपर क्या है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7 35 और नीचे बिल्कुल उसी तरह क्या आएगा 325। जब हमने इसे एलसीएम लिया तो हमारा एलसीएम क्या आएगा 325 ही आएगा और ऊपर क्या है, और ऊपर क्या है 288 माइनस 35, ये हमारा क्या आ जाएगा 253/325। तो हमारे पास वैल्यू क्यों आई है, हमारे पास वैल्यू आई है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा किस इक्वल आ गया 253 ओवर क्या है 325 आया। तो जब हम कॉस को इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, कॉस को जब हम इस तरफ लेके आए तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस
बीटा इक्वल किसके है 2 5 3/3 2 5 और cos जब इस तरफ आया तो क्या आएगा cos इनवर्स। तो उसके बाद हमें पता है अल्फा हमने रखा था साइन इनवर्स 5/13 जो हमने शुरू में लेट में रखा था। उसके बाद हमें पता है बीटा की वैल्यूज़ क्या थी, बीटा की वैल्यूज़ ये वाली थी, यानी कि साइन इनवर्स 7/25। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी है और बीटा की वैल्यू भी है, जो हम एंड पे इसको अल्फ़ा और बीटा को वापस करेंगे। तो इस तरह हम इसको पुट करते हैं। तो जब हमने अल्फ़ा की वैल्यू ये रखी थी तो हमारे पास ये क्या आ गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस वैसे का वैसे, और आगे बीटा की वैल्यू क्या रखी थी हमने साइन इनवर्स 7/25 इक्वल आ जाएगा कॉस इनवर्स 253/3 के। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और उसकी लेफ्ट हैंड साइड है साइन इनवर्स 77/85 माइनस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल है, जो कि राइट हैंड साइड है कॉस इनवर्स 15/17। हमने इन दोनों को क्या करना है कि हमने इन दोनों साइड्स को आपस में इक्वल लाना है सॉल्व करके। इस पोर्शन को हमने अल्फ़ा के इक्वल लेट कर दिया है, जिसको हमने 1 का नाम दे दिया, और इस पोर्शन को हमने क्या कर दिया है बीटा के इक्वल रख दिया, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। और हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था। और हमने पहले स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे साइन को उठा कर उस तरफ लेके जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा साइन अल्फ़ा इक्वल है 77/85। उस तरह हमने यहाँ से cos अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो हमारे पास ये क्या होगा cos अल्फ़ा इक्वल होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के ऊपर स्क्वायर रूट है। ये फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 9 से लिया है। 1 माइनस हमें पता है साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 77/85 है, और ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। तो अगर हम 77 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आंसर क्या है 5929। ये हमने 77 का स्क्वायर लिया है। तो उसके बाद हम स्क्वायर लेंगे 85 का, जो कि हमारे पास आएगा 7225 आएगा। ये आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद स्क्वायर रूट वैसे का वैसे होगा। तो इसके बाद हम एलसीएम लेंगे 7225 1 माइनस 5929 वैसे का वैसे, ठीक है। इसके बाद 7225 होगा 7225 माइनस 5929 वैसे का वैसे। जब ये प्लस माइनस हुआ तो हमारे पास 7225 में से 5929 माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है 1296, और नीचे क्या है 7225 ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे। ये हमारे पास 36 का होल स्क्वायर है, और दूसरा हमारे पास क्या है 85 का होल स्क्वायर है। जब ये कटिंग हुई तो हमारे पास आंसर क्या आया cos अल्फ़ा का। cos अल्फ़ा हमारे पास आ गया 36/85। ये था हमारा cos अल्फ़ा का आंसर। उसके बाद हम cos बीटा का आंसर निकालते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको हम a कह लेंगे, इक्वेशन a। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन के जब हम साइन इनवर्स को दूसरी तरफ ले गए तो हमारे पास क्या आया साइन बीटा इक्वल आ जाएगा 3/5 के, और इसको हम b कह लेंगे, ठीक है। इसको हम c कहते हैं।
तो हमारे पास बिल्कुल उस तरह हमने यहाँ से कॉस बीटा निकालना, तो कॉस बीटा किस इक्वल होगा, कॉस बीटा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। तो ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। 1 माइनस 3 और 5 के इक्वल है, ये 3 और 5 का होल स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे। 1 माइनस 9 ओवर 25 है, और इसका एलसीएम लिया 25 माइनस 7 क्या है 9 है, और ये क्या आया हमारे पास 16 ओवर 25 है, और हमें पता है ये क्या है 4 का स्क्वायर है, और नीचे क्या है 25 का स्क्वायर है। और जब कटिंग हुई तो हमारे पास कॉस बीटा किस इक्वल आ गया, कॉस बीटा इक्वल है 4 ओवर 5 के। इसको हम डी कह लेंगे, ए बी सी डी। इससे हमने साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा की वैल्यूज़ निकालनी है। इसके बाद हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पता है कॉस अल्फ़ा किस इक्वल है, हमें पता कॉस अल्फ़ा किस इक्वल है, कॉस अल्फ़ा इक्वल है 3/6 ओवर 8/5 के, और उसके बाद कॉस बीटा इक्वल है 4 ओवर 5 के, दरमियान में प्लस है, और उसके बाद साइन अल्फ़ा इक्वल है 77 ओवर इक्वल है 85 के, और साथ क्या है हमारे पास, साथ है साइन बीटा इक्वल है 3 ओवर 5 के। जब हमने इसे सॉल्व किया तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 144, और नीचे क्या है हमारे पास आया, नीचे आया 425 आया प्लस, और जब हमने 77 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 231, और ये वैसे का वैसे 85 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 425। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आएगा 425, और ऊपर आएगा 144 प्लस 231, और जब हमने इन दोनों को आपस में प्लस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 375 ओवर 425। इसको आपस में कटिंग की तो हमारे पास 15 ओवर 17 आएगा, जो कि हमने 25 के साथ इसी कटिंग की है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। जब हम कॉस को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा वैसे का वैसे, और साथ क्या है कॉस इस तरफ आके इन्वर्स होगा, कॉस इन्वर्स 15 ओवर 17। तो उसके बाद हम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू लगाते हैं। अल्फ़ा हमारा इक्वल था साइन इनवर्स 77 ओवर 85 के, और दूसरी तरफ बीटा किस इक्वल था, साइन इनवर्स 3 और 5 के। इसको हम वैल्यूज पुट करते हैं, और हम अल्फ़ा किस इक्वल था, अल्फ़ा इक्वल था 77, अल्फ़ा किस इक्वल था, अल्फ़ा इक्वल था साइन इनवर्स 77 ओवर 85, साइन इनवर्स 77 ओवर 85 के, और माइनस वैसे का वैसे, और बीटा किस इक्वल था, बीटा इक्वल था साइन इनवर्स 3 ओवर 5 के, इक्वल है कॉस इनवर्स 15 ओवर 17। तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7।